अखिलेश यादव के लिए बीजेपी नहीं, कांग्रेस है बड़ा खतरा। जी हां, बिहार चुनाव में आरजेडी का जो हश्र हुआ, उसने सपा नेता अखिलेश यादव को अंदर से हिलाकर रख दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए अब शायद यूपी में इंडी गठबंधन का टूटना तय है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। अखिलेश यादव 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको घबराहट है कि कहीं बिहार में आरजेडी की तरह कांग्रेस यूपी में सपा की लुटियां ना डुबो दे। ये सिर्फ डर नहीं है, ये राजनीतिक वास्तविकता है। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को 61 सीटें दी, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 6 उम्मीदवार चुनाव जीत पाए, यानी कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो मुश्किल से 10% रहा। समाजवादी पार्टी के सलाहकार इस गणित को बखूबी समझ रहे हैं। उनके पास 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सीधा उदाहरण है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने बेहद बुरा प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी ने जहां 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी के हाल को देखते हुए अब सपा के नेता मान रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी गठबंधन में एक कमजोर कड़ी नहीं है, बल्कि एक घातक वायरस है। कांग्रेस न सिर्फ खुद हारती है, बल्कि गठबंधन का जो मुख्य दल होता है उसका वोट काट देती है, उसका सफाया तय करा देती है। यही वजह है कि अब सपा के नेता मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रहना राजनीतिक आत्महत्या से कम नहीं है। बिहार में एक और भयावह सच सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव ने राहुल गांधी को बिहार में कम प्रचार करने की सलाह दी थी, क्योंकि लालू यादव समझ रहे थे कि ये वोट दिलाए ना दिलाए, वोट कटवाएगा जरूर। राहुल का प्रचार करना उनके गठबंधन के लिए घातक उन्हें लग रहा था और यह साबित भी हुआ। ये बात अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो राहुल गांधी यूपी में प्रचार करेंगे और सपा के नेतृत्व को डर है कि राहुल गांधी के वोट चोरी जैसे मुद्दे आरजेडी के रोजगार या सपा के सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को हवा कर देंगे। बिहार में आरजेडी के रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी कांग्रेस के साथ जुड़ने के कारण जनता तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाए। अखिलेश अपने 2027 के चुनाव के लिए अपना हाल आरजेडी की तरह इस वक्त तो जरूर देख पा रहे होंगे। वो ये सोच पा रहे होंगे, वो ये समझ पा रहे होंगे कि तेजस्वी जैसा हाल यूपी में कांग्रेस उनका ना करा दे। उनके सलाहकारों का मानना है कि कांग्रेस से अभी से दूरी बनाना ही पार्टी के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। इस पूरे संकट का सबसे ज्वलंत मुद्दा है सीटों का बंटवारा। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली दरबार के रणनीतिकारों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए भारी भरकम सीटों की मांग रखी है। ये वो सीटें हैं जहां सपा के मजबूत उम्मीदवार हैं, या वे सीटें जहां सपा छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। ठीक इसी तरह का अड़ियल रवैया बिहार में आरजेडी के साथ भी हुआ था। कांग्रेस गठबंधन में शामिल होने के लिए भारी राजनीतिक कीमत वसूलना चाहती है, जबकि उसके पास जनता में कोई जनाधार उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है। अब जब बिहार के नतीजे सामने हैं, अखिलेश यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस राजनीतिक ब्लैकमेलिंग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सपा के सत्ता में आने का चांस उत्तर प्रदेश में और कम हो गया है। ऐसे में कांग्रेस सपा के साथ चुनाव लड़ती है तो नुकसान होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अखिलेश के सामने अब एक धर्म संकट है। या तो कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखें और अपनी पार्टी के अस्तित्व को दांव पर लगा दें, या फिर इंडी गठबंधन से नाता तोड़कर 2027 के विधानसभा चुनाव में छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके करो या मरो का मन बना ले। यह विभाजन इंडी गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पर एक कमजोर शक्ति के रूप में जरूर स्थापित करेगा, लेकिन यह अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र और मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करेगा, जो अपनी पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए कड़े फैसले ले सकता है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव कांग्रेसी वायरस से अपनी पार्टी को बचा लेंगे? क्या उनका कांग्रेस से दूरी बनाना ही 2027 के लिए एकमात्र फायदेमंद रास्ता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिटेल न्यूज इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।